जो विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाते हैं और एक के बाद एक, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज रही हो, साउथ अफ्रीका की या फिर न्यूजीलैंड की, दिखाते हैं कि शायद वनडे में 2016 वाला विराट लौट रहा है। क्या उसको डिमोट कर दिया जाएगा? वो कप्तान जिसने दो दो आईसीसी ट्रॉफी जिताई, जो वनडे में अभी भी दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जा रहा है, उस रोहित शर्मा को क्या बीसीसीआई डिमोट कर देगी? पूरा मामला क्या है आज विस्तार से समझेंगे, क्योंकि सवाल यह भी है कि यह खेल केवल डिमोशन का है या फिर बीसीसीआई इन दो खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट ही इस वक्त नहीं ढूंढ पा रही है। इन जैसा कोई खिलाड़ी बीसीसीआई को दिख ही नहीं रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले थोड़ा कहानी को समझिए। बीसीसीआई हर साल अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी करती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनमें बीसीसीआई को लगता है कि पोटेंशियल है, ये पूरे साल हमारे लिए खेल सकते हैं, इनकी जरूरत हमें महसूस हो सकती है। अब इसमें कई नियम कायदे हैं। बीच में यह भी किया गया कि आपको डोमेस्टिक खेलना अनिवार्य होगा। बाकायदा इन दोनों खिलाड़ियों ने भी विजय हजारे ट्रॉफी खेली, रणजी ट्रॉफी खेली, वो अलग बात है। बाद में टेस्ट से इन दोनों खिलाड़ियों का संन्यास हो गया, लेकिन इनको भी खेलना पड़ा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ऐसे खिलाड़ियों को। बीच में ईशान किशन, श्रेयस अय्यर का ये कहते हुए इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था कि ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे। अब कुछ इस तरह का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो इस वक्त है, जिसमें 4 कैटेगरी हैं। A+ है, A है, B है और C है। A+ में आपके केवल 4 खिलाड़ी दिखाई देते हैं। रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, रविंद्र जडेजा हैं। जबकि A कैटेगरी में, और इसमें सैलरी भी सबसे ज्यादा है, 7 करोड़ रुपए की सैलरी इसमें जो है बीसीसीआई देती है। अब चाहे ये खिलाड़ी खेले या ना खेले, एक तरीके से इनको हर साल जब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं तो दे दी जाती है। और केवल 4 खिलाड़ी जो है इस कैटेगरी में हैं। दूसरी कैटेगरी है एक ही, जिसमें 5 करोड़ मिलते हैं। इसमें हार्दिक पांड्या हैं, शुभमन गिल हैं, ऋषभ पंत हैं, मोहम्मद शमी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, केएल राहुल हैं। इस तरह के खिलाड़ी जो हैं इस कैटेगरी में रखे गए हैं। और इसके बाद बी कैटेगरी है, जिसमें सैलरी मिलती है 3 करोड़ रुपए की। सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। और सी कैटेगरी है 1 करोड़ रुपए सैलरी की, जिसमें रिंकू सिंह हैं, रवि बिश्नोई हैं, अर्शदीप सिंह हैं, सरफराज खान हैं, आकाशदीप हैं, तिलक वर्मा हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, नीतीश रेड्डी हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार, रजत पाटीदार, ईशान किशन, शिवम दुबे, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा। तो ये कैटेगरी लंबी है, जो आपकी लास्ट कैटेगरी है, क्योंकि इसमें बीसीसीआई ये देखती है कि इसमें कोई भी खिलाड़ी जो है, अगर मान लीजिए जो आपके 15-20 खिलाड़ी हैं, अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसमें से ये रिप्लेसमेंट के तौर पर हमें बीच बीच में देखने को मिलते हैं। परमानेंट इनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं होती है। लेकिन एक समय और था विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, बुमराह का और जडेजा का। ये खिलाड़ी ऐसे थे, कैटेगरी इसीलिए बनी क्योंकि ये खिलाड़ी आपके तीनों फॉर्मेट खेलते थे। अब पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप 2024 में हम जीते, मतलब 1.5 साल लगभग पहले, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा ने ले लिया T20 से संन्यास। उसके बावजूद जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आए तो इनको A+ कैटेगरी में ही रखा गया, नहीं तो तब भी बात चली थी कि क्या इनको डिमोट कर दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में खबर यह आ रही है कि बीसीसीआई अब इस A+ कैटेगरी को ही हटाना चाहती है। बीसीसीआई के हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि अब केवल कैटेगरी बीसीसीआई चाहती है कि A हो, B हो और C हो। अब इसमें जो पैसे हैं अभी तो ये मिल रहे हैं 5 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़। इसमें भी हो सकता है संशोधन हो, लेकिन वो अभी जानकारी सामने नहीं आई है कि संशोधन होगा या नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा तलवार है इस कैटेगरी पर, यानी कि A+ पर, जिसमें आपके प्रीमियम 4 खिलाड़ी दिखाई देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, रोहित शर्मा आपके अब ना तो T20 खेलते हैं, ना ये खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट। वो पिछले साल ही रिटायर हुए। ये भी विराट कोहली का भी हाल ये है, ये ODI नहीं खेलते हैं। जसप्रीत बुमराह के साथ दिक्कत आती है इंजरी की। उनको आपने देखा होगा पिछली कुछ वनडे सीरीज जो है नहीं खिलाई गई हैं, यानी कि वो भी आपके रेगुलर प्लेइंग 11 है। तो ये तीनों फॉर्मेट खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे टेस्ट मैच भी जब इंग्लैंड में सीरीज थी तो पूरे नहीं खेले थे, फिर इन्हें वनडे में, कभी T20 में इस तरीके से आराम दे दिया जाता है। बड़े टूर्नामेंट में आपको दिखाई देते हैं। रविंद्र जडेजा अभी केवल T20 से उन्होंने संन्यास लिया है। ये वनडे और टेस्ट जो है आपके खेल रहे हैं, यानी कि ये जो 4 खिलाड़ी हैं, अभी आप नहीं कह सकते हैं
कि इनमें से कोई भी सारे फॉर्मेट खेल रहा है। 3 का तो क्लियर है, और बुमराह का जैसे मैंने बताया कि उनका कहीं ना कहीं रेस्ट दिया जाता है उनको, इस वजह से वो नहीं खेल पाते हैं। तो अब जो आपकी ये पूरी लिस्ट दिख रही है, इसमें 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसको बीसीसीआई चाहे तो A+ में रख सकती है, जिसमें आप शुभमन गिल का नाम ले सकते हैं। हालांकि इसको लेकर बड़ी चर्चा है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से इनको ड्रॉप कर दिया गया है। इनको कोशिश थी कि तीनों फॉर्मेट खिलाए जाएं, ये कप्तान भी हैं आपके टेस्ट में, वनडे में, लेकिन जो है इनको ड्रॉप कर दिया जाता है अभी T20 वर्ल्ड कप से, तो इनकी जगह भी डाइसी रहती है। इसके अलावा C कैटेगरी में एक नाम आपको दिखाई देगा, और वो नाम है आपका कुलदीप यादव का। सॉरी, B कैटेगरी में आपको ये नाम दिखाई देगा यहाँ पर। ये एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त सारे फॉर्मेट जो हैं वो आपके खेलते हुए नजर आते हैं। कुछ हद तक अक्षर पटेल भी आपके सारे फॉर्मेट खेल लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जडेजा और अक्षर पटेल, क्योंकि एक जैसे इनके रोल हैं, तो इनमें से किसी एक को बाहर बैठना होता है। यानी कि गौर करने वाली बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा आपके पास कोई खिलाड़ी नहीं है जो इस वक्त आपका तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी हो। और जो है भी, उनको कहीं ना कहीं जो गौतम गंभीर का ये इरा है उसमें हमें दिखता है कि ज्यादा तरजीह जो है उन खिलाड़ियों को दी जा रही है जो ऑलराउंडर्स हैं, और कई बार जो प्लेइंग 11 है उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। हाल में कुछ नियम और बनाए गए थे जिसमें यह तय किया गया था कि जब विदेश में टीम ट्रैवल करेगी तो परिवार के सदस्य कितने दिन रह सकते हैं, बस में आपको ट्रैवल करना होगा। पहले ये खिलाड़ी कई बार अपने हिसाब से जो है ट्रैवल करते थे, तो उन चीजों पर भी बड़ी सख्ताई दिखाई गई। याद होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में जब भारतीय टीम थी तब बड़ा बवाल हुआ था इसी चीज को लेकर, और उसके बाद कई खिलाड़ियों के रिटायरमेंट भी हुए। बड़ी ड्रेसिंग रूम की जो खबरें थी वो छन छन कर मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई। उसके बाद आर अश्विन का रिटायरमेंट हो जाता है, फिर इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले विराट और रोहित जो है ऐलान कर देते हैं। तो दिक्कत अभी यह है कि क्या आपके पास A+ कैटेगरी के लिए कोई खिलाड़ी अवेलेबल है ही नहीं, क्या इसीलिए जो है आप इसको हटाना चाहते हैं? और अगर आपने पिछले साल इनको A+ में रखा तो क्या एक और साल आप इनको रख सकते थे? क्योंकि अंततः इन दोनों का लक्ष्य जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है। उसके बाद हो सकता है कि ये दोनों खिलाड़ी आपको इंटरनेशनल खेलते हुए ना दिखाई दे। तो यही पशुपेश है, और अगर केवल एक फॉर्मेट पर आएंगे तो फिर कैटेगरी बन जाती है आपकी B, क्योंकि B में आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान हैं, लेकिन क्योंकि एक फॉर्मेट खेलते हैं तो उनको यहां पर रखा गया है। यशस्वी जायसवाल अभी आपका सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलते हुए नजर आते हैं, हालांकि तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन जगह नहीं बना पा रहे हैं ना T20 में, क्योंकि वहां पर अभिषेक शर्मा आ गए हैं, और इधर वनडे में अभी रोहित शर्मा जो हैं लगातार आपके ओपन कर रहे हैं शुभमन गिल के साथ। श्रेयस अय्यर को भी ज्यादातर मौके जो हैं सिर्फ ODIs में अभी मिल रहे हैं, और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव का जैसे मैंने कहा कि ये हो सकते हैं आपके प्रमोट होकर एक कैटेगरी में आ जाए, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी जो है B कैटेगरी में वो हैं जो केवल एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। और ऐसे में अब रोहित शर्मा, विराट कोहली को यहां शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। कुछ खिलाड़ियों को हो सकता है एक कैटेगरी में लाया जाए, लेकिन सवाल वही कि क्या ये इन खिलाड़ियों को सही होगा इनके लिए, क्योंकि बाकायदा ये जो A+ की कैटेगरी बनी थी, ये बनी भी उस वक्त थी जब ये खिलाड़ी, खासकर विराट कोहली, अपने पीक पर थे, और जब BCCI जो है वो कह सकते हैं कि उस समय उतनी मजबूत नहीं थी, और तब इन खिलाड़ियों के कहने पर एक तरीके से ये A+ इंट्रोड्यूस किया गया था। कहीं ना कहीं ये उस तरीके से कंट्रीब्यूट भी करते थे, तीनों फॉर्मेट खेलते थे, तो इनको एक अलग जो है यहाँ पर कैटेगरी दी गई थी। लेकिन अब ना तो उस तरह का कोई खिलाड़ी इस वक्त दिख रहा है टीम में कि उसको A+ में रखा जाए, और अब जो है इन दो खिलाड़ियों को भी आपको B कैटेगरी में रखना पड़ सकता है। अगर आप नियम कायदे के हिसाब से चलते हैं जो और खिलाड़ियों पर तय होते हैं, तो फिर हो सकता है कि आप इनको B में रखें। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई अब इन दोनों जैसा कोई नहीं है जिसको A+ में रखा जा सके? ये सवाल बड़ा है। या जिस तरह की पॉलिसीज हाल में बनी हैं, जिस तरह से खिलाड़ियों के रोटेशन हो रहे हैं, खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या जो हमने अभी सिस्टम क्रिएट किया है उसमें हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो इससे पहले हम कर पाए थे, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी का इरा रहा हो या उससे पहले सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, इन सब का इरा रहा हो, और उसके बाद विराट, रोहित ने जिस तरीके से उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। क्या हमारे पास अब उस तरह के खिलाड़ी तैयार नहीं हैं जो मास को एड्रेस कर सके, जो अपनी परफॉर्मेंस से पूरे देश को एकजुट कर सकें? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।